समझे कि ये कोई विद्वानों के लिए है, स्वाध्यायियों के लिए है, तो बड़े लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। सभी के उपयोगी विषय है इसमें। तो अब 19 गाथाओं की उत्थानिका के उपरांत 20वीं कारिका से श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। श्रावकों को अपने जीवन में क्या क्या करना है, किस क्रम से करना है, किस विधि से करना है, कब करना है, इत्यादि बातों का यहाँ पर विवेचन, वर्णन, व्याख्यान, प्रवचन किया जा रहा है। 20वीं कारिका सभी लोग निकालें, देखें। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मिको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निक्षिप्तो यथा शक्ति। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मिको नित्यम, संयुक्त बोलना है, चरित्र त्रयात्मिको। तावर रामल की तरह बनता है ना, तो आपको 2 बार पढ़ दिया फिर भी आपने जैसा आपको आता है या देख रहे हो वैसे ही पढ़ लिया। सुनने का काम नहीं किया आपने कि पहले सुने फिर देखें फिर पढ़े। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मिको नित्यम, चरित्र त्रयात्मिको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषिद्धो यथा शक्ति। बोलिए। अब आचार्य भगवान ये कहने जा रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि भैया आत्मकल्याण तो मुनिराज करते हैं, मोक्ष मार्ग में तो मुनि महाराज चलते हैं, अपन तो गृहस्थ ठहरे, हाँ संसारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जो मोक्ष मार्ग है, जो कि जिसे आप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 को मिलकर के रत्नात्रय कहलाता है और यही अमूर्तिक मोक्ष मार्ग है। वस्तुतः साधु परमेष्टि जो है वो मूर्तिक मोक्ष मार्ग है। आप लोग पढ़ते ना, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये जग नश्वर है। जग नश्वर का मतलब कि 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है वो नश्वर नहीं है। यहाँ की जो भी संबंध हैं, सहयोग हैं, उपलब्धियाँ हैं, वे सभी नश्वर हैं। तो इस नश्वरता का, इस वियोगशीलता का, इस विनाशिकता का उपदेश देता है साधु की ये मुद्रा। ये वेश ये सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिकृति है, मूर्तिक मोक्ष मार्ग है। और उनकी मुद्रा बिना कुछ बोले भी अपने आसन से, अपनी मूर्ति से मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। तो श्रावक को भी, गृहस्थ को भी, इन संसारी प्राणियों को भी अपनी शक्ति नहीं छुपाना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं छुपानी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन का भी पालन करना है और समीचीन ज्ञान भी प्राप्त करना है और आचरण भी श्रावक धर्म के योग करना है। यथाशक्ति लिखा है, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति। शक्ति का उल्लंघन किए बिना। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शक्ति का उल्लंघन किए बिना? इसलिए कहा जा रहा है यदि आप शक्ति को छुपाएंगे आत्मकल्याण के विषय में तो आपको ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा, दर्शनावरण कर्म का बंधन होगा, मोहिनी कर्म का बंध होगा, अंतराय कर्म का बंध होगा और साथ ही आपकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये आपको जब श्रद्धांत था कि रत्नात्रय ही मोक्ष का मार्ग है
त्याग रूपी आत्मा का धर्म स्वभाव है, तो आपने धारण क्यों नहीं किया? इसलिए, और तो ये तो होगा यदि शक्ति को छुपाएंगे तो, और शक्ति से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है? इसमें ये है, यदि आप शक्ति से ज़्यादा कर रहे हैं तो या तो मन कषाय छुपी है या फिर ख्याति बदल लाभ की चाय छुपी है। हाँ, क्रमशः धीरे धीरे तो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने से बढ़ती भी है और बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कर रहे हैं आप कि संकलेश भी हो रहा है, आकुलता भी हो रही है। अपनी शक्ति से बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति की क्षमता तो है एक ही दुकान संभाल लेगी, अब वो 4-4 दुकानें खोल ले गए, 2-2 दुकान खोल ले, तो संकलेश होगा निश्चित ही उसको। और खोली है तो इस बात का प्रतीक भी है कि इसकी लोभ कषाय बहुत तेज है, मान कषाय आदि बहुत तेज है, इसलिए ऐसा शक्ति से ज़्यादा बाहर कर रहा है। तो इसलिए शक्ति से बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं करना और शक्ति को छुपाना भी नहीं है। 21 नंबर कार्य का देखेंगे आगे क्या कह रहा है सर महाराज। तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्ये वियतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्ये वियतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। पढ़िए। अब कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है। तो तीनों की उपासना तो करनी ही है, पर उन तीनों में भी सम्यक दर्शन को पहले विशेष रूप से आश्रय करना है, उपासना करनी है। अभी आगे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं वो अगली कारिकाओं में बताने जा रहे हैं। उस सम्यक दर्शन को पूरी शक्ति के साथ पालन करना है। क्यों करना है? यदि आपका श्रद्धान उल्टा होगा तो जैसे एक घड़ा उल्टा रखेंगे तो फिर उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे वे कैसे होंगे? उल्टे होंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपका श्रद्धान उल्टा है तो आपका ज्ञान भी उल्टा माना जाएगा, आपका चारित्र भी विपरीत माना जाएगा, उल्टा माना जाएगा, आपका तप भी उल्टा माना जाएगा, फिर सभी उल्टे ही, विपरीत ही, गलत ही कहलाएंगे। और सम्यक दर्शन के बिना कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर ले, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या ही कहलाएगा। उस 11 अंग की ज्ञान को धारण करके भी वो मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान विपरीत है, श्रद्धान समीचीन नहीं है। यद्यपि वो ज्ञान है तो भगवान की वाणी है, तो द्वादशांग का ही ज्ञान, लेकिन उसे उस ज्ञान पर श्रद्धान नहीं है। तो जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध भले कैसी अच्छी गाय से दुहा गया हो वो कड़वा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका ज्ञान श्रद्धान समीचीन नहीं है तो जितना ज्ञान होगा वो उल्टा ही, विपरीत ही कहलाएगा, आपका आत्मकल्याण में निमित्त नहीं बनेगा। और साथ ही कितने ही आप व्रत पालें, पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, दान देवें और धर्म के नाम पर जितना जो कुछ कर सकते हैं आप सब करें, फिर भी वो आपकी असंख्यात गुणी नजरा में कारण नहीं बनेगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। क्योंकि मूल चीज़ है श्रद्धान। श्रद्धान सही होवे तो फिर थोड़ा भी ज्ञान हो, इतना थोड़ा हो इतना कि शिवभूति महाराज को था,
उनके गुरु ने बहुत पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की, और उन्होंने भी कोशिश की पढ़ने की, समझने की, सुनने की, याद करने की, लेकिन ज्ञानावर्ण कर्म का ऐसा तीव्र हृदय था कि गुरु सिखाना चाह रहे थे और शिवभूति मुनि महाराज सीखना चाह रहे थे, फिर भी कुछ भी याद नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में गुरु महाराज ने कहा चलो इनको संक्षिप्त सूत्र दे देते हैं, ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो इसके माध्यम से भी ये अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मातुस मारुस, ये दो शब्दों का सूत्र दिया। मातुस माने राग मत करो, संतुष्ट मत हो किसी भी संसारी चीज से, और मारुस रोष यानी द्वेष नहीं करो, क्रोध नहीं करो। अब आप सोच सकते हैं इतना संक्षिप्त सूत्र भी उन्हें याद नहीं हुआ, भूल गए। कितना सा सूत्र? मातुस मारुष, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। इतना भी आप यदि याद कर लेते, जीवन में उतार लेते हैं, तो भी कल्याण हो सकता है, यदि शिवभूति मुनि महाराज की तरह आप होंगे तो। लेकिन संसारी वर्तमान के जो प्राणी हैं वो शिवभूति महाराज की तरह भी नहीं है। वो क्या थे? सरल थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। गुरु महाराज जो बता रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए बता रहे हैं, और मुझे वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही श्रद्धा रखना चाहिए, और वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। लेकिन चाहते हुए भी नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो श्रद्धान की वजह से, समर्पण होने की वजह से उन्हें भाव वासना तो हो गई। वो विहार कर रहे थे या शौच के लिए गए थे, तो नदी के किनारे क्या देखते हैं? एक महिला दाल धो रही है, उड़द की दाल। तो जैसे तुस माने छिलका और मांस माने उड़द की दाल, उसको मांस बोलते हैं। तो मांस और मांस में अंतर है। यदि ऊपर बिंदी रख दो तो वो मांस हो जाएगा, चर्म हो जाएगा, और बिंदी नहीं रखो तो मांस माने उड़द की दाल होता है। तो जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग है। ऐसी भाव वासना करके और ध्यान में बैठ गए। तो जिनको उत्कृष्ट ज्ञान था 11 अंग आदि का, ऐसे उनके गुरुजन से पहले वो मोक्ष चले गए। तो ऐसा समर्पण हो, ऐसी श्रद्धा भक्ति हो, ऐसा भेद विज्ञान वैराग्य हो गए, तो उतने अल्प ज्ञान से भी काम होता है। श्रद्धा नहीं है तो 11 अंग के ज्ञान से भी कल्याण नहीं हो रहा। बहुत होता है 11 अंग का ज्ञान, समुद्र बराबर होता है। इतना सारा ज्ञान भी काम में नहीं आया। क्यों? श्रद्धान के अभाव में। तो इसीलिए कहा कि अखिल यत्नेन, पूर्ण प्रयत्न के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आपको सम्यक दर्शन की उपासना करना चाहिए। मतलब देव शास्त्र गुरु की भक्ति, दर्शन, पूजन ये सामान्य चीज नहीं है। इसमें ही आलस हो जाता, अब ठीक है सुबह तो दर्शन कर आए थे, जबकि भगवान की भक्ति से आपका ज्ञान, चारित्र, तप सब सम्यक हो रहा है, समीचीन हो रहा है, और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उस भक्ति में वे पूजा में भी आलस होता है। सोचिए आप, कितनी महत्वपूर्ण चीज है वो, जिसके बल पर आपके अनंत गुण सम्यक नाम पा रहे हैं, समीचीन नाम पा रहे हैं, वास्तविक कहला रहे हैं। उस भक्ति में भी, पूजा में भी आलस। एक नहीं, आत्मा में अनंत गुण हैं, वे सारे के सारे गुण एक सम्यक दर्शन के होने पर समीचीन नाम पाते हैं, सम्यक नाम पाते हैं, यथार्थ कहलाते हैं, और एक श्रद्धान के अभाव में अनंत गुण मिथ्या नाम पाते हैं।
विपरीत नाम कहलाते हैं, संसार के कारण होते हैं। और सम्यक दर्शन होने पर, देवशास्त्र गुरु की भक्ति श्रद्धा होने पर वो सारे के सारे समीचीन हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। वही असंख्यात गुणी कर्म की नजरा में निमित्त बन जाता है। और श्रद्धान के अभाव में वे सारे के सारे कर्म बंध के कारण होते, बल्कि उल्टे संसार वृद्धि के कारण होते। आप कहेंगे कैसे? जो ज्ञान चारित्र सम्यक दर्शन के होने पर मोक्ष मार्ग नाम पाते हैं, रत्नात्रय नाम पाते हैं, वे ही सम्यक के अभाव में कैसे संसार की वृद्धि के कारण हो जाते हैं? तो शास्त्र में लिखा है कि प्राणम मद दर्प हरम माद्यति यह तस्य तेन को वैद्य अमृतम यद विषम जातम तस्य चिकित्सा कथम क्रिये। ज्ञान मद को माने कामादि को और दर्प को अहंकार आदि को नष्ट करने का साधन है, माध्यम है। कौन? ज्ञान। लेकिन माद्यति यहाँ जो अज्ञानी उस ज्ञान का ही अहंकार कर लेता है, मद कर लेता है, तस्य तेन को वेद्या, उसके लिए दूसरा कौन वैद्य हो सकता है और कौन दूसरी औषधि हो सकती है? क्यों? अमृतम यद विषम जातम, जब अमृत ही विषरूप प्रणमन कर जाए तब फिर संसार में और कोई दूसरी चीज अजर अमर बनाने वाली नहीं बचती है, नहीं रह जाती है। इसलिए ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान का अहंकार हो जाता है और चारित्र भी कैसा हो जाता है? संसार बढ़ाने वाला हो जाता है। क्यों? वो चारित्र तो पालेगा लेकिन ख्याति पूजा लाभ का साधन बना लेगा, भोगों का साधन बना लेगा, तो फिर उससे उसकी संसार की वृद्धि ही होगी, आत्मकल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्य श्री ने एक जगह लिखा है, राग ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। क्या लिख रहे? ज्ञान को दोनों ही का कारण का है। ज्ञान ही भव का कुल है, वो संसार का किनारा भी प्राप्त कराने वाला है तो ज्ञान, और ज्ञान ही दुख का मूल है, दुखों का कारण भी है तो ज्ञान। कैसा? जो ज्ञान राग से रहित होता है वह राग संसार समुद्र का किनारा प्राप्त कराता है, सुख का मूल हो जाता है, मोक्ष मार्ग का कारण हो जाता है। राग रहित अनुकूल हो जाता वही ज्ञान, और राग सहित वही ज्ञान प्रतिकूल हो जाता है। तो जो मिथ्या दृष्टि रागी मोही देशी जीव हैं, उनके पास कितने ज्ञान हो जाए वे उससे संसार ही बढ़ाते हैं, अपने विषय भोगों की पुष्टि करते हैं, ख्याति पूजन लाभ का साधन निमित्त बनाते हैं, आत्म कल्याण का साधन नहीं बनाते। तो जैसे आप सभी पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्दी समझ सकते हैं इस बात को कि अंक नहीं रखे गए, अब रखते जाइए जीरो। कितनी वैल्यू है जीरो की? जीरो की वैल्यू जीरो बराबर भी नहीं है। तो एक रख दीजिए खाली, 2 3 4 छोड़ दीजिए, चलिए मात्र एक रख दीजिए, और उस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 10 गुनी कीमत बढ़ गई। एक भी 10 गुना कीमती हो गया और जीरो भी 10 गुना कीमती हो गया। इसी प्रकार से यदि आपकी सच्ची और पक्की श्रद्धा है वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति, तो आप थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उसको 10 गुना कीमती है, थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उसके आगे एक जीरो रख दिए, 100 गुना कीमती हो गया वो चारित्र। समझ रहे? ज्ञान भी 10 गुना हो गया, चरित्र भी 100 गुना ज़्यादा कीमती हो गया। फिर अंक रख, यहाँ जीरो भी रखेंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी,
और यहाँ कोई अंक भी रख देंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, बोलिए दोनों की वैल्यू बढ़ रही ना एक दूसरे से। इसी तरह से श्रद्धान से ज्ञान की वैल्यू, और ज्ञान हो तो श्रद्धान हो, ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा, श्रद्धान होगा तो ज्ञान समीचीन होगा। और चारित्र भी ज्ञान की क्षेप में भी निमित्त बनता है और श्रद्धान में भी निमित्त बनता है। तो आप सभी को इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना है कि आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं कि सम्यक तुक के अभाव में 11 अंक का ज्ञान बेकार। सम्यक के अभाव में इतना तप किया कि किसी ने घानी में पेल दिया तो भी उफ नहीं किया, फिर भी मोक्ष मार्ग में एक कदम की गति नहीं हुई आपकी। मोक्ष मार्ग में एक कदम भी गति नहीं होगी। क्यों? जब इतना उपसर्ग परिशय सह रहा है साधु, तो फिर उसका कुछ तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। कहते सम्यक दर्शन के अभाव में सुई की नोक बराबर भी प्रशस्त नहीं होगा। चाहे उनके खाल को खींच करके और भूसा भर दिया जाए और वो उफ ना करे, तब भी सुई की नोक बराबर मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और चाहे घानी में पेल दें और चाहे भी सूरज के सामने पहाड़ पे खड़े हो जाएं मई और जून की गर्मी में, तब भी जरा भी निर्जरा नहीं होगी। चाहे नदी के किनारे ठंडी में खड़े हो जाएं तब भी निर्जरा नहीं होगी। और चाहे बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं तब भी जरा भी निर्जरा नहीं होगी। समझ रहे आप लोग? कितने ही तप कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान दे लो और धर्म के नाम पर जो जो करना चाहते हो कर लो, बिना श्रद्धान की उस सब क्रिया की कोई वैल्यू नहीं। पुण्य बंद हो जाएगा, इससे स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे मुनि महाराज तपस्या करते हैं तो उनको 9वें गिरिवक तक जा सकते हैं, 31 सागर तक सुख भोग सकते हो वहाँ रहकर। लेकिन उस आयु के पूरे होने के बाद पुनः परावर्तन, पुनः संसार चक्र चालू ही रहेगा। पुनर्बूस को भव, फिर से वो मूसक की तरह संसारी ही कहलाएंगे, नरकादि निगोदादि में पुनः यात्रा करना लगेंगे। इसलिए क्या महत्वपूर्ण है? श्रद्धान महत्वपूर्ण है। श्रद्धान भी कब होगा? जब ज्ञान होगा। क्योंकि जैसे 0 रखने पर 1 की वैल्यू 10 गुनी बढ़ी और 1 की वैल्यू भी 0 रखने पर 10 गुनी बढ़ी। एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे को महत्व दिलाए ना। ज्ञान ने श्रद्धान को, श्रद्धान ने ज्ञान को। एक ने 0 को और 0 ने 1 को। तो आप लोगों को दोनों को महत्व देना है। और दोनों में अनंत गुना महत्व कब बढ़ेगा? जब चारित्र धारण करेंगे। तो अभी तक आपको ये बताया गया कि अपने जीवन में साधु तो मोक्ष मार्गी होते ही हैं। वो तो साधना करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। श्रावक भी ये न काम दो ग्रस्त है, हम श्रावक हैं, हम संसारी हैं, हम क्या कर सकते? नहीं। आचार्य परमेश्वर कह रहे हैं श्रावक को भी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, रत्नात्रय का सेवन करना चाहिए, धर्म की आराधना करना चाहिए, तपस्या त्याग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अब कोई पूछता है कि ठीक है आपने सम्यक दर्शन का महत्व बताया, सम्यक दर्शन के अभाव में जैसे हम शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं ना। इसी तरह से मोक्ष मार्ग में से सम्यक दर्शन निकल जाएगा तो मोक्ष मार्ग निष्प्राण हो जाएगा, मुर्दे की तरह हो जाएगा। जैसे शरीर होवे पर आंखें ना होवे तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बता करके अब सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हैं। अब सरल सरल विषय आ रहा उत्तरोत्तर, आप सभी बहुत ध्यान से समय पे आकर के सुनेंगे। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता
विनिवेश विविक्तमात्म्यरूपं तत् जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म्यरूपं तत्। बोलिए। वस्तुतः तीन लोक में, तीन काल में, सात तत्वों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो वो है जीव तत्व। जीव द्रव्य कहें, जीव तत्व कहें, जीव अस्थि कहें, जीव पदार्थ कहें, यही महत्वपूर्ण है। यथ निश्चय गौ समो सवत्त सुंदरो लोए वंद कहाँ यत्ते तीर्ण विषंबादनी होई। शमेशार ग्रंथराज में कुंकुन स्वामी कहते हैं कि तीनों लोकों में यदि सबसे ज़्यादा कीमती, महत्वपूर्ण, प्राप्त करने लायक, जानने लायक, मानने लायक, श्रद्धान करने लायक कोई चीज़ है तो वो है आपकी स्वयं की आत्मा, आपका ये जीव तत्व, ये जीव द्रव्य, ये जीव नाम का पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि संसारी प्राणी जितने भी कोठी बंगले बनाता है, जितने भी वस्त्राभूषण बनवाता है, जितने भी गद्दे डल्लभ के मखमल के गद्दे हैं, तकिया हैं और सारी फैसिलिटी है, वो किसके लिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? हैं? शरीर के लिए है। हैं? देखो, यदि शरीर के लिए है तो आत्मा निकल जाने के बाद भी आपको वही कोठी बंगला में, वही मखमल के डल्लभ के गद्दे पर, वही वैसी तकिया लगा के, वैसी वस्त्राभूषण पहना के रखना चाहिए। रखते हो? बोलो। वही सोने की चैन, ये अंगूठी, ये सारी चीज़ें, जितनी वस्त्राभूषण जो भी, और व्यंजन पकवान, अच्छे अच्छे मिष्टान्न खिलाना चाहिए उस डेथ बॉडी को, मुर्दा को। लाश के लिए कोई पहनाता है वस्त्राभूषण? डल्लभ के मखमल के गद्दे पे लेटाता है कि लेटे लेटाए को नीचे उतार देता है? हाँ बोलो। कितने दिन रख सकते हो उस डेथ बॉडी को, मुर्दा को अपने घर में? सबसे प्रिय जो है, किसी को पति होगा, किसी को बेटा होगा, किसी को नाती होगा, किसी को भाई बहन, जो भी आपको प्रिय हो, सबसे ज़्यादा जिसके लिए आप जान देने तैयार हैं, वो तो उस डेथ बॉडी को कितनी देर रख सकते हो अपने घर में? हैं? ले चलो, ले चलो, ले चलो, ऐसी बीमारी हो जाती लोगों को। क्या बोलते हैं? ले चलो, जल्दी करो। क्यों ये, क्यों जल्दी कर रहे हो? हैं? अरे जीव उत्पन्न हो जाएंगे, अरे बास आएगी, हैं? ऐसे दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। तो अब इस कथन से आप क्या समझे कि सबसे ज़्यादा जो कोठी बंगला, महल मकान और वस्त्राभूषण और मिष्टान्न और जो जो चीज़ें हैं सारी, वो किसके लिए हैं? कह दो आज शरीर के लिए हैं? तो वस्तुतः आत्मा के लिए है, सब बोलो। किसके लिए है? ये सारा तीन लोग काम का तो है, तो आत्मा के है, अन्यथा तो इन सब में ना पुद्गल में जानने देखने की क्षमता है, या धर्म द्रव्य में, ना अधर्म द्रव्य में, ना आकाश द्रव्य में, ना काल द्रव्य में, किसी में नहीं है। उन द्रव्यों में तो वेदन संवेदन अनुभव करने की, फीलिंग करने की क्षमता है ही नहीं। यहाँ तक कि आत्मा के पास अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में से मात्र ज्ञान दर्शन के लिए अलावा सारी जड़ हैं, अचेतन हैं, अजीब हैं वे। उन आत्मा के अनंत गुणों में भी जानने, देखने की, वेदन करने की, संवेदन करने की, अनुभव करने की, फीलिंग करने की क्षमता नहीं है। आत्मा में से ये ज्ञान गुण को निकाल दिया जाए तो बारे सारे अनंत गुण जड़ हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उनकी कीमत कराने वाला है तो ज्ञान,
अनंत गुणों की कीमत कराने वाला, अनंत सुख को भोगने वाला, अनंत पदार्थों को देखने वाला ज्ञान। इसलिए वस्तुतः आपने मिठाई रसगुल्ला जलेबी जो भी खाया है, खाया नहीं है, ट्रांसफर किया, बाहर से भीतर किया है, वेदन संवेदन अनुभव तो आपने अपने ज्ञान का किया है। किसका किया? ज्ञान ने जाना है कि मीठा है कि खारा है कि खट्टा है कि चरपरा है कि कैसा है, खट्टा है, किसने जाना? इसलिए कीमत ज्ञान की है। नहीं पवित्र नाना सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र इन तीन लोक में कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ज्ञान ही स्वयं अपने आप में पवित्र है और आत्मा को पवित्र कराने में सक्षम है, समर्थ है। दूसरे किसी की ताकत क्षमता नहीं है। तो 7 तत्व में मुख्य तत्व हैं 2, जीव और अजीव या पुद्गल। उन जीव और पुद्गल में भी महत्वपूर्ण है आत्मा। इसलिए उस आत्मा की कद्र करो, आत्मा की कीमत करो, आत्मा को समझो, आत्मा को जानो मानो, आत्मा को देखो, उसकी कीमत करो और उसे सिद्ध और शुद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत लगा करके, समय बुद्धि श्रम लगा करके उसे शुद्ध करने की कोशिश करो। तो जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कोई भी मारुति है या जो बस, कौन सा तत्व है? बोलते नहीं हो आप लोग, मौन लेके बैठते हो क्या? हैं? प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ना, तब तो लगे हाँ सजगता से, जागरूकता से, श्रद्धा से, भक्ति से सुन रहे हैं। ये प्रश्न करो ऐसा लगता है जैसे कहीं चले गए ये लोग। इतने सारे लोग यदि आवाज़ निकालें तो आधे से नरसिंहपुर में चली जाएगी। तो वाहन कौन सा द्रव्य है? अजीब। आप कौन से द्रव्य हैं? जीव। वाहन में एक साथ चढ़ते हैं सब लोग, एक क्रम से एक एक करके चढ़ते हैं ना, वह चढ़ना आना हुआ आश्रव। क्या हुआ? और जाके गाड़ी में सीट पे बैठ गए, क्या हुआ? बंद। अब गाड़ी फुल हो गई इसलिए फाटक लगा दिया, ये क्या हो गया? संबर। अपना अपना स्टेशन गंतव्य स्थान आया, एक एक करके उतर गए, क्या हुआ? निर्जरा। और गाड़ी खाली हो गई, अलग अलग हो गए दोनों, पैसेंजर और गाड़ी, क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो ऐसे ही अपन को समझना है कि जीव आत्मा चेतन तत्व है और ये शरीर अचेतन तत्व है। जब राग द्वेष करता है आत्मा तो कर्मों का आना होता है, इसको आश्रव कहते हैं। और जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने राग द्वेष किए हैं, उस क्वालिटी और क्वांटिटी में कर्म आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं, इसको बंध कहते हैं। आए आना हुआ, आश्रव हुआ, आकर के चिपक गए, बंद हुआ। अब अपन गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र इनको धारण करते हैं, आएगा आगे, तो उससे कर्मों का आना रुकता है। ये क्या हुआ? संबर। और तप करते, त्याग करते हैं, दान करते हैं तो पाप कर्म आत्मा से अलग होते, इसका नाम निर्जरा। और आत्मा और कर्म अलग अलग हो जाते, इसका नाम, वहाँ नहीं है मोक्ष सिद्धालय में, यहीं होता है मोक्ष। आत्मा और शरीर अलग अलग यहीं होते ना, तो मोक्ष यहीं होता है। इसलिए अपन को साथ यही लिख रहा है इसमें, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम। जीव जीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष जो 7 तत्वार्थ हैं, इनका सदैव श्रद्धानम कर्तव्यम, इनका अच्छी तरह से श्रद्धान करना चाहिए। कैसा श्रद्धान? विपरीतता से रहित, संशय विपर्य नद्वसाय से रहित श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। आप देखेंगे गौर से, आगे ज्ञान की चर्चा करेंगे, उसके आगे चारित्र की चर्चा करेंगे, तो वो सब जगह लिखेंगे श्रद्धान करना भी आत्मा का गुण है, स्वभाव है। समीचीन ज्ञान करना भी आत्मा का स्वभाव है। और जो चारित्र है, आत्मा में स्थिरता है, लीनता है, वो भी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए
विविक्तम, पर पदार्थों से भिन्न, पर पदार्थों से रहित, जो आत्मा का वो श्रद्धान है, वो आत्मा का रूप है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। यदि आप उसको छोड़ेंगे तो आप ही जड़ जैसे हो जाएंगे। आगे देखें, इसके बाद यहाँ से आपके सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करेंगे। अब और थोड़ा सरल सुना देते हैं, जिससे आप लोगों को चिंतन के लिए विषय मिल जाए। कल क्या बताया था? कल ये बताया था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। बदल सकते हो, लेकिन अपनी आदतें अवश्य बदल सकते हैं। खोटी आदतों को छोड़ दीजिए। इसमें अभी जोर लग रहा है माइक में, कुछ देखिए क्या व्यवस्था में गड़बड़ी है। तो आप अपनी बुरी आदतों को, लतों को छोड़ देंगे, व्यसनों को छोड़ देंगे, कुटेव को छोड़ देंगे, असंयम को छोड़ देंगे, तो ये अच्छी आदतें आपके भविष्य को अच्छा बना देंगी। क्या कर देंगे? आपकी अच्छी आदतें आपका अच्छा भविष्य बना देंगे। इसलिए अच्छे भविष्य को बनाने के लिए आपको अच्छी अच्छी आदतों को स्वीकार करना चाहिए, बनाना चाहिए। और बुराई तो जितनी जल्दी छोड़ सको उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे आपका लक्ष्य पूर्व दिशा में है और आप पश्चिम की ओर मुँह किए हैं, तो आप पश्चिम की ओर जितने कदम बढ़ाएंगे उतने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे, अपने अपने गंतव्य से, अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए भलाई किसमें है कि आप अपना मुख तुरंत मोड़ लें में अपने गंतव्य की तरफ। क्या करें? जो विपरीत दिशा में आपका मुंह है, डायरेक्शन है, उसको सही दिशा में कर ले रहे। अब फिर भले कितने ही कदम बढ़ाएंगे, कम से कम उतने कदम अपनी मंजिल की ओर तो पहुंचेंगे, उतनी अपनी मंजिल पास तो आएगी और कभी ना कभी तो मिलेगी। अभी तो कभी भी मिलने का अवसर, चांस ही नहीं था, मौका ही नहीं था, क्योंकि दिशा उल्टी थी। तो क्या कहा, क्या सुना? ये लोग मोल लेके आए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। रिपीट करो, लेकिन अपनी खोटी आदतों को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। बोलो, आपकी अच्छी आदतें आपका अच्छा भविष्य बना देंगी। तो यही कहना चाहते हैं कि खोटी आदतों को, व्यसनों को, कमजोरियों को, बुरी लतों को जितनी जल्दी छोड़ सको उतना अच्छा है। क्योंकि जब ये सत्य है, ध्रुव सत्य है, अंतिम सत्य है कि आपको बुराई छोड़े बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। खोटी आदतों को, व्यसनों को, लतों को छोड़े बिना आप सुखी होने वाले नहीं हैं। एक सूत्र लिख लो, जिन्हें शोक नहीं करना है वे शौक करना छोड़ दें। क्या? जिन्हें शोक नहीं करना है वे शौक करना छोड़ दें। शौक करने वालों को नियम से एक ना एक दिन शोक करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके शौक सदैव पूरे नहीं हो सकते, सदैव नहीं हो सकते और सर्वत्र नहीं